कि बुजुर्ग 90 साल का बुजुर्ग कॉन्डोम मांगता है, और मैंने मेट्रो पे कह दिया कि भैया गर्मी बहुत है। कह रहा क्यों, कांग्रेस के टाइम पे नहीं थी? आज मुसलमान क्यों परेशान है? सबसे गुस्सा है मुसलमान, हिंदू से गुस्सा है, ईसाई से गुस्सा है, सिख। वो सोच मन का गुलाम होना, मन का गुलाम होना नपुंसकता है। अज्ञानता को समझिए। ये जो कृष्ण कह रहे हैं ना, ये कृष्ण सिर्फ अर्जुन से नहीं कह रहे हैं, ये हम सब से कह रहे हैं। सेक्स आनंद नहीं है, मन का स्थिर हो जाना आनंद है। भोजन आनंद नहीं है, शिक्षा आनंद नहीं, समझ आनंद है। रिश्ता उपयोगिता पर आधारित है। ये छोटा मोटा वर्ड नहीं है, लेकिन ये वर्ड आपको तब दिखाई पड़ेगा जब आप ध्यान करोगे, धैर्यता पैदा होने लगी, तब दिखाई पड़ना शुरू होगा यहां की आंख से। इस आंख को खोलने की चाबी है ध्यान। और जो चीजें ये आंख देख लेता है, ये तो सामान्य डेली, ये तो देखने के लिए पापा आ रहे कि चाचा आ रहे, सामान्य चीजों के लिए ये आंख है। संसार में नपुंसकता का मतलब जो सेक्स नहीं कर पा रहा वो नपुंसक है। और पुरुषार्थ मतलब, देखो ये सब धार्मिक किताबें पढ़ने का कितना महत्व होता है। हमारे समाज में जो सेक्स नहीं कर पा रहा है वो नपुंसक है। पुरुषार्थ मतलब जिसने खूब पैसा कमाया। और ये दोनों ही परिभाषाएं गलत हैं। और ये दो मैंने कहा ना, आपने पढ़ना छोड़ दिया, आपने बेसिक किताबों को छोड़ दिया, आप खत्म हो गए। हिजड़ा को लोग गाली बोलते हैं, वो एक शारीरिक डिसेबिलिटी है, एक क्रोमोसोम कम रह गया। शिखंडी आप सबके जीवन से बाहर चला गया, तभी तो आप भीष्म को मार नहीं पा रहे हो। शिखंडी यानी चिंतन पद्धति अनिवार्य है। ध्यान, खासकर हमारे जितने युवा साथी मुझे देखते हैं, अनिवार्य है, अनिवार्य। तुम्हारी सारी परेशानियों का एक समाधान है ध्यान। और ये सब लाइन डायरी में लिखी। आर्य कौन? जो सन्मार्ग पे चल रहा है। जो आज सन्मार्ग पे चल रहा है वो श्रेष्ठ है। कोई ब्राह्मण, कोई चमार, जात जन्म से नहीं होता। जो सन्मार्ग पे चल रहा है वो श्रेष्ठ है। और सन्मार्ग पर चलने के लिए कौन सी किताब पढ़नी आवश्यक है? गीता पढ़नी आवश्यक है। आप बाइबल पढ़ते हैं, बाइबल पढ़ लीजिए। लव इज गॉड, जीसस का सबसे बड़ा स्टेटमेंट है। क्योंकि जब मन में गुस्सा होगा तब पूजा नहीं कर पाओगे, और गुस्से में की गई पूजा कभी कबूल नहीं होगी। आप सारा परिवर्तन एक दिन में कर लेना चाहते हैं। चलो 6 बजे उठ गए, बड़ी बात है। चलो 2 घंटा पढ़ लिया, बड़ी बात है। लेकिन सीमा सेट करिए। एक दिन वॉक करने निकले, 2 किलोमीटर चले, बड़ी बात है। लेकिन 50वें दिन 15 किलोमीटर, 100वें दिन 25 किलोमीटर। और जैसे जैसे शक्ति बढ़ेगी मजा आता चला जाएगा। यही ओरिजिनल मजा है कि साल में एक बार उठे बनारस से और पैदल चले आए इलाहाबाद, साइकिल लेके चले आए, और कटरा में खाए पूरी कचौड़ी नेतराम के यहाँ, और घूमे टहले, और फिर साइकिल से बनारस। और फिर हल्ला मोहल्ला वाले कहा, अरे भैया साइकिल ही चला जो रहा। हाँ कहो, 100 किलोमीटर तो है। उत्साह में किया गया काम श्रेष्ठ परिणाम दे। मन का गुलाम होना नपुंसकता है। मन का गुलाम होना, मन का गुलाम होना नपुंसकता है। नपुंसक कौन? कमजोर। सामान्य शब्द मतलब कमजोर ही तो है। आज मुसलमान क्यों परेशान है? सबसे गुस्सा है मुसलमान, हिंदू से गुस्सा है, ईसाई से गुस्सा है, सिख। वो सोचता है कि ये लोग तो मुसलमानों को खुश रहना चाहिए। मैं सोचता हूं मुसलमान एक ऐसी कौम है धरती पर जिसको 24 घंटा खुश है, क्योंकि कन्फर्म है जन्नत जा रहे हैं। ये अवध ओझा बाहर कड़ाहे में जलाए जाएंगे, मैं देखूंगा। जो चीज कन्फर्म है, आज मुसलमान दुखी है। जिस चीज को, यही चीज मैं मुसलमानों से कहना चाहता हूं, कुरान पढ़ो यार। इन अल्लामा साबरीन, सब्र जब पैदा हो जाएगा तो ये आंख खुल जाएगी बाबूजी। मैंने किसी वीडियो में कह दिया था कि मस्जिद से निकलकर मुसलमान सिगरेट पीता है, तो उसके ऊपर उन्होंने वो बाबाओं को दिखाया था गांजा पीते हुए। कल हिंदू नाली का पानी पीने लगे, ईसाई नाली का पानी पीने लगे, तो तुम भी पियोगे?
आज का आदमी दूसरे के गलत को दिखाकर अपने गलत को जस्टिफाई कर रहा है। और मैंने मेट्रो पे कह दिया कि भैया गर्मी बहुत है, कह रहा क्यों, कांग्रेस के टाइम पे नहीं थी। दूसरा गलत कर रहा है इसलिए तुम्हारा गलत सही है। ये अज्ञानता का सबसे बड़ा लक्षण है। तो समय आप रोक नहीं पाओगे। यात्रा तो सबकी चल रही है, कोई माई गलाल इस यात्रा को रोक नहीं सकता। उस यात्रा में एक चीज कंपलसरी कर लीजिए, ध्यान। धैर्य बढ़ेगा, त्रिनेत्र, तीसरी आंख, थर्ड आई खुलेगी। थर्ड आई खुलेगी, भ्रम मिटेगा, नपुंसकता खत्म होगी, आत्मा के करीब चलेंगे ना। आत्मा सर्वशक्तिमान, सर्वविद्यमान, सर्वज्ञानी। वो जो सर्वशक्तिमान, सर्वविद्यमान, सर्वज्ञानी है, उसी से जुड़ने का नाम है ध्यान। और जब उससे आप धीरे धीरे जुड़ने लगेंगे ना, बस धीरे धीरे परिवर्तन भी। चलिए 4 बजे नहीं उठ पाएंगे, 6 बजे उठेंगे। परिवर्तन हुआ ना, उस परिवर्तन को अप्रिशिएट करिए, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। ये मत कहिए कि यार 4 बजे फिर नहीं उठ पाए, कोई बात नहीं, परिवर्तन धीरे धीरे करिएगा। बच्चा जिस दिन पैदा हो उस दिन हाथ पकड़ के मत उठाइएगा, शरीर खत्म हो जाएगी उसकी। 1 साल लेगा खड़े होने के लिए, 1.5 साल, 2 साल लेगा बोलने के लिए। अज्ञानता से बचिए, इस भ्रम को तोड़िए कि आप MSc हैं फिजिक्स से, आप PhD हैं, आप हार्वर्ड से पढ़े, कुछ फर्क नहीं पड़ता अगर ये आंख नहीं खुली है। अगर ये आंख नहीं खुली है, अगर आप सेक्स के लिए पैसा अदा कर रहे हो, खत्म हो आप। अगर सेक्स के लिए आप दवा खा रहे हो, अगर भोजन करने के लिए आप दवा खा रहे हो, इंसुलिन ले रहे हो। मैं ऐड देख रहा था, ऐड 90-90 साल का कोई आदमी हो, दुकान पे, सर मेडिकल की दुकान पे जाता है, ऐसा ऐसा ऐड बना दिया कि बुजुर्ग 90 साल का बुजुर्ग कंडोम मांगता है, झगड़ा भी करता है उससे, दुकान वाले से। बगल में एक लेडी खड़ी है, वो कहती बाबा जी ये 1 पैकेट हमसे ले जाओ। वो निकाल कर कंडोम अपने बैग से देती है, तो उस लड़की को देखता है, कहता तुम 3 मंजिल चढ़ जाओगी। ये हालत हो गई दुनिया की। ये हंसने की बात नहीं है, अगर आप हंस रहे हो ना तो आप बड़े गंभीर विषय को निग्लेक्ट कर रहे हो। पहले लोग कहते थे ना स्त्री को कि जाओ वहां 4 तो बुजुर्ग है, कोई बात नहीं, 4 बुजुर्ग बैठे रहते हैं। मैं आश्रम व्यवस्था छोड़ दी, पिछले एपिसोड में मैंने आपको बताया था आश्रम व्यवस्था को पाओ और अज्ञानता को समझिए। इस वर्ड को पकड़िए जो मैं आपसे कह रहा हूं। कहां टीवी में बैठ के सीरियल देख रहे हो, सीरीज देख रहे हो। हाँ, कभी मन करे हम ट्रैवल करते, कभी कभी देख लेते, ऐसा भी नहीं। कोई चीज छोड़ने वाला ही आप अंत पे ले जाते हो ना कोई चीज। चाय पीना हराम है, लेकिन इंडिया चाय, ब्रिगेड रोड बेंगलोर, वो तो ना छोड़ी जा सकती है। देता भी है 200 रुपए की चाय, एक जाफरान चाय 100 रुपए की। और अब भाई साहब उस चाय को पीने के बाद लगता है कि बेंगलोर जाओ हर महीना चाय पीने के लिए, और काहे बेंगलोर जाओगे, काहे चाय पी पाओगे।